नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 की विज्ञान की क्लास में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय का पाठ 15 वायु के बारे में जानेंगे और उसके भाग 2 के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था और आज हम भाग 2 में जानेंगे कि उसमें क्या क्या वायु के बारे में बताया गया है। बच्चों, आज हम समझेंगे वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु में ऑक्सीजन की उपयोगिता और हम ओजोन परत की उपयोगिता, ओजोन परत क्षतिग्रस्त होने से क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, ये सब हम आज के भाग में जानेंगे और कुछ अवधारणाएं हम प्रयोग कर भी आपको दिखाएंगे। बच्चों, इससे पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा, जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हमने जाना वायु क्या होती है और वायु की उपस्थिति, यानी कि वायुमंडल में वायु की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने वायु के गुण के बारे में समझा, वायु में कौन कौन से गुण होते हैं। फिर हमने जाना वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल क्या होता है, किसे कहते हैं वायुमंडल, इसके बारे में हमने विस्तार से समझा। उसके बाद हमने बात की वायु के संगठन के बारे में, यानी कि वायु किन किन गैसों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने वायु की उपयोगिता के बारे में समझा, यानी कि वायु हमारे लिए क्यों उपयोगी होती है, इस पर हमने चर्चा की। तो ये सब हम पिछले भाग में बच्चों पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 में जानेंगे सबसे पहले वायु की उपस्थिति, यानी कि जो वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो कैसे हम प्रूफ करेंगे, यानी कि उसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो उस पर एक प्रयोग है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति का। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक प्रयोग कर इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ बर्तन लिए हुए हैं और बोतल है हमारे पास, हमने कलर भी लिया हुआ है। अब हम प्रयोग करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी भर लेंगे, थोड़ा सा पानी उसमें डाल लेंगे। तो आप जरा देखते जाइएगा, हमने ये पानी इस वाली प्लेट में डाला और इसी तरह हमने दूसरी प्लेट में भी पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने अनुमान लगाने के लिए इस पर कुछ रीडिंग लिख रखी है, इस बोतल पर हमने कुछ रीडिंग लिख रखी है, आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही इस बोतल पर भी हमने कुछ रीडिंग लिख रखी है ताकि हम अंदाजा लगा सकें। अब हम क्या करेंगे, इस पानी में हम थोड़ा सा कलर मिलाएंगे और इसको ठीक से मिक्स कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो रंग है यहाँ पर ठीक से मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, हमने एक खाली प्लेट ली और क्या किया, एक कैंडल हमने इस वाली प्लेट में रख दी, एक कैंडल हमने यहाँ रख दी और एक कैंडल हमने दूसरी प्लेट में रख दी। आप देख पा रहे हैं, और एक कैंडल को हमने इस खाली प्लेट में रख दिया। आप बच्चों जब भी ये एक्सपेरिमेंट घर पर करें तो अपने साथ बड़े लोगों को रखेंगे। आप लोग अकेले ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट घर पर अकेले बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके पास कोई बड़ा होना चाहिए। तो अब क्या करना है हमें, ये मैंने 3 बर्तन इसलिए लिए, हम इसको एक में भी कर सकते थे, पर हमने 3 इसलिए लिए जिससे आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमने इस तरह से 3 प्लेट लगा ली,
एक में हमने बिना रंग का, बिना कोई पानी नहीं डाला, ऐसे ही हमने कैंडल रख दी है। बाकी 2 प्लेट में हमने रंग भरा है और पानी डाला है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन कैंडल्स को जला देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कैंडल्स जला दी हैं और ये भी जला दी है, आप देख पा रहे हैं। अब क्या करना है, जब ये कैंडल्स ठीक से जल जाएं, अब हमें क्या करना है, एक कैंडल जो थी प्लेट में उसको हमें ऐसे ही खाली छोड़ देना है, उस पर हमें अभी कुछ नहीं करना है। और एक जो हमने छोटी बोतल थी उसको हमें छोटी प्लेट के ऊपर रखना है और जो बड़ी बोतल थी उसको बड़ी प्लेट के कैंडल के ऊपर रखना है। ठीक से हम इसे ढक देंगे। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए मैंने ये लिया और इस कैंडल के ऊपर रख दिया और बड़ी वाली बोतल को दूसरी प्लेट के ऊपर रख दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है तीनों जगह? आप कुछ परिवर्तन देख पा रहे हैं? एक कैंडल हमारी इधर जल रही है, बीच वाली हमारी बुझ चुकी है और इधर वाली भी हमारी कैंडल जल रही है। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो बड़ी बोतल वाली जो कैंडल थी वो भी हमारी बुझ चुकी है और जो जिसमें बोतल नहीं लगी थी वो हमारी अभी भी जल रही है। बीच वाली हमारी सबसे पहले बंद हुई थी, उसके बाद ये वाली, और ये अभी तक जल रही है। तो आपने क्या देखा, आपको क्या समझ में आया? इससे ये स्पष्ट होता है बच्चों कि जो ऑक्सीजन है, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था कि वो 21% होती है वायु में। तो यहाँ पर हमें ये स्पष्ट करना था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति वायु में है और वो जलने में सहायक होती है। कैसे? तो जब हमने ये प्रयोग किया, इसमें हमने देखा कि जिस कैंडल में हमने कोई बोतल नहीं रखी थी, यानी कि उसको बंद नहीं किया था, वो लगातार जल रही थी। हमने उसको खुद बुझाया, वो स्वयं नहीं बुझी। दूसरी कैंडल में हमने देखा कि जो छोटी बोतल थी वो वो थोड़ी देर जली और उसके बाद वो बुझ गई, लेकिन जो बड़ी बोतल थी वो ज़्यादा देर तक जली और उसके बाद बुझी। और आपने कुछ और परिवर्तन भी देखा इसमें। आप देख पा रहे हैं कुछ और परिवर्तन ये है कि इसमें कुछ पानी अंदर चला गया है छोटी बोतल में, और बड़ी बोतल में आप देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा पानी अंदर चला गया। आपको देख पा रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, ये मैंने मार्किंग इसीलिए की थी, ये अंदाजे से, ताकि हमें अंदाज़ा लग सके। आप जो मार्क वाली जो बोतल आती हैं उनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन बोतल हमेशा ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसमें आर पार दिख रहा हो उस पर ही ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमने ये देखा कि छोटी बोतल में कम पानी चढ़ा और बड़ी बोतल में ज़्यादा पानी अंदर आ पाया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ ये कैंडल लगातार जलती रही। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसकी वजह से इसको जलने में वो सहायक है। तो इसकी वजह से ये जो खुली जिसमें हमने बंद नहीं किया था बोतल से, वो लगातार जलती रही क्योंकि उसको लगातार ऑक्सीजन मिलती रही। और जो बीच वाली जो प्लेट थी वहाँ पर क्या हुआ कि छोटी बोतल थी, उसमें जो वायु थी वो धीमे धीमे, उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई जलने से। जब कैंडल जल रही थी उसकी वजह से जो उसके अंदर उपस्थित ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई, तो इस वजह से वो पहले बुझ गई। अब यहाँ बड़ी बोतल में क्या हुआ कि क्योंकि इसमें ज़्यादा वायु है, तो क्या हुआ, ज़्यादा वायु है तो इसमें ऑक्सीजन की परसेंट इस बोतल की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा थी, लेकिन परसेंटेज सेम होती है। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा देर तक वो जलती रही क्योंकि वायु ज़्यादा थी और इसी वजह से इसमें ज़्यादा पानी ऊपर चढ़ पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पानी ऊपर कैसे चढ़ गया, तो वो भी मैं स्पष्ट कर देती हूँ बच्चों। क्योंकि वायु जब इसके अंदर उपस्थित थी उसमें ऑक्सीजन भी थी, और जब वो ऑक्सीजन जली तो क्या हुआ, वो स्पेस खाली हो गया। ऑक्सीजन का जो स्पेस खाली हुआ, जो जली, यानी कि वो अंदर से खत्म हो गई। तो क्या हुआ, नीचे से उतना ही स्पेस उसको भरने के लिए, उसको फुल करने के लिए क्या हुआ, नीचे से पानी उतना ही, जितना ऑक्सीजन खाली हुआ उतना ही परसेंट ऊपर
चढ़ गया। ऐसा ही इस बोतल में हुआ, क्योंकि इसमें भी ये वही हुआ, इसमें ज़्यादा वायु थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन थी जब वो जली, वो खत्म हुई, तो फिर उसके बाद उतना स्पेस भरने के लिए नीचे से उतना ही पानी ऊपर आ गया। तो बच्चों, आपने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में? हमने ये स्पष्ट किया आज कि वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे जलने में सहायक होती है। यहाँ पर लगातार इसको ऑक्सीजन मिल रही थी तो वो कैंडल लगातार जल रही थी, लेकिन बाकी दो जगह क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गई और उसके बाद वो दोनों कैंडल्स बुझ गई। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से हमने ये स्पष्ट कर पाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन की उपयोगिता। अब हमने ये जान लिया कि वायु में ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, लेकिन बाकी उपयोगिता, बाकी वो कहाँ कहाँ उपयोगी है हमारे लिए ऑक्सीजन, उसको हम समझ लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन बच्चों सभी जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत सहायक होती है। कभी आपने अपनी नाक को बंद करके देखा है? क्या ऐसा कुछ किया है खेल खेल में? या फिर आप कभी पानी में आपने डुबकी लगा के नहाया है? या फिर आप कभी पहाड़ों पर घूमने गए हैं? हो सकता है कि आप पानी में डुबकी ना लगाई हो और ऊंचाई पर घूमने ना गए हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या पहाड़ों पर यानी कि ऊंचाई पर कहीं जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रतिशत घट जाता है, तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और ऐसे ही जब गोताखोर या कोई भी जब डुबकी लगाते हैं या पानी में जाते हैं, अंदर गहराई तक जाते हैं, जब गोताखोर होते हैं वो अंदर गहराई तक जाते हैं, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है, तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही आपने जगह जगह महसूस किया होगा कि जब आप नाक बंद करते हो या आप पानी में डुबकी लगाते हो तो आपको वहाँ भी अपनी नाक थोड़ी देर के लिए बंद रखनी पड़ती है, तो क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए हम जीवित हैं। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे धरती पर सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से हम श्वसन कर पाते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और हमारी ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए और सभी पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो हमारे द्वारा निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जीव जंतुओं के द्वारा वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वो निकालते हैं। तो उनके लिए भी वो ऑक्सीजन आवश्यक है, क्योंकि उससे इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरह से दोनों लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने अभी मैंने बताया कि गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और वहाँ पर उनको, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो पर्वतारोही हैं, यानी कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब वो ऊंचाई पर कोई जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए जो पर्वतारोही हैं और गोताखोर हैं अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। तो और आग जलने में ऑक्सीजन सहायक है, ये हमने आपको अभी एक प्रयोग के द्वारा स्पष्ट किया। अब बच्चों, हम जानते हैं कि ओजोन परत क्या होती है। चलिए उससे पहले हम एक और प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बॉल ली है, ये बॉल आपको दिख रही है, ये मैंने ली है। और अगर हम इस पर देखते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे कलर है, यहाँ पर ये कलर पड़ा हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ से ये कलर लिया और इस पर डाला, तो क्या हुआ आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ पर ये कलर डायरेक्ट इस बॉल पर जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर हम क्या करें, इसको हम, ये प्रयोग हम बता रहे हैं, अगर हम इसको एक पेपर से, आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं इस प्रयोग को करने के लिए,
अगर हम इस पर एक पेपर से इसको कवर कर लें और उसके बाद हम इस कलर को डालते हैं तो क्या होता है, क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर ये हो रहा है कि जो कलर है वो सारा कहाँ जा रहा है? वो इस पेपर पर जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ जा रहा है? इस पेपर पे जा रहा है। आप देख पा रहे हैं? ठीक है। अगर मैं इस पेपर को हटा के देखती हूँ तो बॉल पर हमारा कोई कलर नहीं आया, यानी कि ये हमारी सुरक्षित है। थोड़ा थोड़ा जब हम ज़्यादा देर तक इसमें ज़्यादा रंग डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंदर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो रंग होगा वो कहाँ होगा? पेपर पर। तो इससे बच्चों, अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया, ये प्रयोग मैंने आपको क्यों दिखाया? बच्चों, इससे मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो ओजोन परत होती है वो क्या होता है? वो एक गैस जो होती है, ओजोन गैस होती है, यानी कि गंध युक्त गैस होती है और बहुत विषैली होती है। उससे क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल है वो उसके सबसे ऊपरी परत पर ये गैस पाई जाती है। वो हमारे वायुमंडल के लिए और पृथ्वी के लिए एक आवरण का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको ये पेपर से उस बॉल को ढका था, उसी तरह से वो पृथ्वी का आवरण का काम करती है। कौन? ओजोन परत, जो किससे बनी होती है? वो बनी होती है गंध युक्त विषैली गैस से, जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं। उससे वो पूरी तरह से परत बनती है और वो परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर है, जो हमारी पृथ्वी को एक तरह से आवरण देती है, उसे ढके रहती है। तो वो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करती है। किससे? हमें हमारी पृथ्वी को किससे खतरा है, किससे सुरक्षित रखना है? हाँ बच्चों, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं वो हमारी धरती के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब वो सीधी आती हैं तो क्या होता है, वो कई सारी बीमारियां और कई तरह से हानियां हमारी धरती को पहुंचाती हैं और वहाँ के जीव जंतुओं को। तो जैसे कि मैंने दिखाया था कि जब मैंने बॉल को ढक दिया, यानी कि जो आवरण था वो एक तरह से मैंने दिखाया कि वो ओजोन परत है। तो जब हमने उसको ढक दिया तो क्या हुआ, और जो रंग है वो हमने माना कि वो, मान लीजिए, सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो जब वो मैंने ढक दिया आवरण से, ओजोन परत के आवरण से हमने उस बॉल को ढक दिया, तो क्या हुआ, वो रंग यानी कि परावैंगनी किरणें वो अंदर तक नुकसान नहीं पहुंचा पाई, अंदर तक वो पूरी तरह से नहीं आ पाई। तो इसी तरह से ओजोन परत बच्चों हमारी धरती की सुरक्षा करती है और जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो छन छन के, यानी कि उसकी कम मात्रा धरती तक आ पाती है। तो इस तरह से वो हमारे लिए सहायक होती हैं। आपको बच्चों पता है ओजोन जो होती है गैस, वो एक ऑक्सीजन का ही प्रकार है, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस होती है उसी का प्रकार है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। तो इस तरह से जो ओजोन गैस से परत बनती है वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर, जो हमारी सुरक्षा करती है, उसको हम ओजोन परत कहते हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि इस प्रयोग से पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि ओजोन परत हमारे लिए क्या क्या करती है। अब हम ओजोन परत की और उपयोगिताओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र पर देख पा रहे हैं कि ये है सूर्य और यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं, और ये जो बाहर की जो परत है, बाहर की जो सतह दिखाई जा रही है वो है ओजोन परत, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और उसके अंदर दिखाई दे रही है जो परत वो है वायुमंडल, और सबसे अंदर है हमारी पृथ्वी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो सूर्य की खतरनाक हानिकारक परावैंगनी किरणें आती हैं उससे हमारी जो ओजोन परत होती है वो बचाव करती है, जो अभी हमने एक प्रयोग के द्वारा आपको स्पष्ट किया था। तो और क्या उपयोगिता है इसकी? ये सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती हैं। और क्या करती हैं? बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अभी आप सुना होगा कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अब ये ओजोन परत का क्षरण क्या है बच्चों? ओजोन परत का जो क्षरण, यानी कि ओजोन परत है उसमें कहीं कहीं बहुत सारे छिद्र होने लगे हैं छोटे छोटे। तो उसका क्या कारण है?
उसका कारण है जो हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हमारी जो ओजोन परत है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, वो मतलब क्षीण होती जा रही है, यानी कि वो परत उसका क्षरण हो रहा है, उसमें हल्के हल्के छेद होते जा रहे हैं। तो और उनको हम ओजोन छिद्र भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर ये ओजोन परत है वो पूरी तरह से क्षरित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, क्या होगा? तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे हमारी धरती पर आएंगी और हमारे लिए बहुत हानिकारक होंगी। तो इस तरह से ओजोन परत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हम सबकी सुरक्षा करती है, पूरी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो ओजोन परत है अगर वो ना हो और वो क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसकी वजह से हमारी धरती पर बहुत हानियाँ हो रही हैं, और अगर वो नहीं होगी, इसी तरह से उसका क्षरण होता रहेगा, तो क्या होगा बच्चों? बहुत सारी हानियाँ हमारी धरती पर होने वाली हैं। उनमें से क्या क्या है मैं यहाँ पे बताती हूँ। एक है त्वचा कैंसर। बच्चों आपने सुना होगा कि त्वचा कैंसर होता है, तो वो क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं सीधी धरती पर, उसकी वजह से त्वचा कैंसर ज़्यादा होते हैं। नेत्र क्षति, यानी कि आँखों में जो क्षति होती है, आँखों में जो बीमारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो भी मुख्यतः कारण है उसका पराबैंगनी किरणें, यानी कि वो पराबैंगनी किरणें क्यों उसका कारण है? क्यों? क्योंकि ओजोन परत का क्षरण होता जा रहा है। अब सीने में दर्द, अगला है गले में जलन, ऐसे ही सांस लेने में कठिनाई, दिक्कतें होने लगी क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। मुख्यतः उस प्रदूषण बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, और जब ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सांस लेने में भी कठिनाई लोगों को होने लगती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, तो वो क्या हो रहा है? वो भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है उसमें। हम अपनी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। तो आगे क्या है? त्वचा की त्वरित बढ़ती उम्र, और जो त्वचा की जो कम उम्र में ही लोग ज़्यादा एज के लगने लगे हैं, उनकी उम्र त्वचा है वो पूरी तरह से उम्र से पहले ही बड़े लोगों की जैसी लगने लगी, यानी कि उम्र उसमें दिखने लगी है। त्वचा की जो उम्र है वो कम उम्र में ही बढ़ने लगी है। इस तरह से वो जो उसका कारण है मुख्यतः क्या है? पराबैंगनी किरणें। और अंत में क्या है? फेफड़ों की कार्यप्रणाली में बाधा, यानी कि जो फेफड़े, लंग्स, इनमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रही हैं? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। क्यों? क्योंकि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और वो सीधी धरती पर हमें हानि पहुंचा रही हैं। तो बच्चों अब ये बताइए कि आज के हमने कक्षा में क्या क्या हमने सीखा, जरा इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने सीखा था वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति, उस पर हमने एक प्रयोग किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और उसी की वजह से वो जलने में सहायक होती है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। हमने इसके साथ ये प्रयोग भी किया। वायु में ऑक्सीजन की उपयोगिता, उसके बाद हमने जाना कि वायु में जो ऑक्सीजन है उसकी क्या उपयोगिता है, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वो सभी जीव जंतुओं के लिए क्यों आवश्यक है। उसके बाद हमने चर्चा की ओजोन परत की। अभी हमने बताया कि ओजोन परत एक क्या है? गंधयुक्त विषैली गैस, और वो ओजोन जो है वो गंधयुक्त विषैली गैस है और उससे मिलकर एक ओजोन परत बनी है जो हमारी धरती की सुरक्षा करती है। तो इस पर भी हमने बात की और हमने आज जाना ओजोन परत की उपयोगिता। जो ओजोन परत है वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये भी हमने आज विस्तार से समझा और एक प्रयोग के द्वारा हमने इस पर बात की। और हमने जाना ओजोन परत जो क्षतिग्रस्त हो रही है उससे धरती पर क्या क्या हानियां हो रही हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। बच्चों अब हम देख लेते हैं कि आज के इस भाग में आपने क्या क्या ठीक से समझा। तो चलो, मैंने यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
लिखे हुए हैं कुछ और कुछ इस कॉलम में लिखे हुए। अब आपको क्या करना है, इन सबको आपस में इनकी सही जगह पर मैच करना है। तो देख लेते हैं। O3 को आप देखना है, यानी कि ओजोन को देखना है, ये क्या है इसमें से आप मैच करेंगे। हाँ बच्चों, देखा आपने, जरा देखिए ध्यान से। क्या O3 ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है? नहीं। त्वचा कैंसर? नहीं। ऑक्सीजन गैस की कमी? नहीं। ऑक्सीजन गैस? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन गैस, क्या हम इसको ओजोन गैस से मिला सकते हैं? जी हाँ, हमने बताया ना, इसको O3 यानी कि ओजोन गैस बोलते हैं, O3 को। तो यहाँ पर हम इसको मैच कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ पर दिया गया है परावैंगनी किरणें। तो अब आपको बताना है कि परावैंगनी किरणें, यहाँ से जो इसमें कॉलम में जो कुछ शब्द दिए गए हैं वहाँ पर उनको मैच करना है। तो क्या आप ढूंढ पाए? चलिए मैं ही बता देती हूँ। परावैंगनी किरणें से जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर से मैच नहीं होगा, और आगे देखिए यहाँ पर वायुमंडल की ऊपरी सतह, वहाँ पर भी उसका कोई मैच नहीं है। ओजोन गैस, बढ़ता प्रदूषण, ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पर त्वचा कैंसर परावैंगनी किरणों से पूरी तरह से मैच कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि परावैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर मैच कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपको सही सही यहाँ पर उनको मिलाना है। ओजोन परत, आग जलने का कारण, पृथ्वी तल से ऊंचाई या गहराई में क्या होता है, श्वसन में उपयोग कौन सी गैस होती है, यहाँ से आपको मैच करना है। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, वो आपको यहाँ से मिलाना है। पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर, वो आपको यहाँ से मिलाना है कि वो क्या करते हैं या क्या ले जाते हैं। गंध युक्त हल्के नीले रंग ऑक्सीजन का रूप विषैली गैस क्या होती है, वो आपको यहाँ से इस कॉलम से सभी को मैच करनी है और पूरी तरह से सही सही मिलान करना है। बच्चों मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और आपने अच्छे से कर भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। आपको बच्चों घर पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त होने से हानिकारक प्रभाव कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से बताए थे। क्या क्या प्रभाव होते हैं हानिकारक? त्वचा कैंसर होता है और फेफड़ों में परेशानी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और क्या क्या होता है, गले में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से बहुत सारी मैंने हानियां बताई थी। ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने से जो प्रभाव धरती पर पड़ते हैं वो क्या क्या मैंने बताए थे, तो वो आपको लिखने हैं। अब अगला है ओजोन परत की उपयोगिता। आपको बताना है कि ओजोन परत की उपयोगिता हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम पढ़ा रहे थे उस समय आपको समझाया था कि ओजोन परत की उपयोगिता क्या क्या होती है, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया था। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत एक गंधयुक्त विषैली गैस है। तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। वायु में ऑक्सीजन की उपयोगिता। अच्छा, वायु में ऑक्सीजन की उपयोगिता क्या है, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है ऑक्सीजन गैस, हमने अभी अच्छे से बताया था आपको। तो वो आपको उसकी उपयोगिताएं लिखनी है। वो जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे कि पर्वतों पर ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ हमें दिक्कत होती है सांस लेने में। तो इस तरह से ऑक्सीजन की उपयोगिताएं आपको लिखनी है। अब यहाँ दे रखा है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति का क्रियाकलाप, ये आपको करना है। बच्चों जो मैंने आपको एक प्रयोग करके दिखाया था, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति और आग जलने में वो सहायक है, तो जो ये वाला प्रयोग करके दिखाया था वो आपको घर पर करना है, परंतु आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति, आपके माता पिता, भाई बहन बड़े हों, उनके सामने ही आप करेंगे, अकेले बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब हम बात करते हैं एक और गृह कार्य आपके लिए, प्रोजेक्ट वर्क। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। तो हमने जैसे कि पिछले भाग में बताया था कि वायु हमारे लिए
आवश्यक है और हम वायु का पाठ हमारा चल रहा है, तो ये आपके फन के लिए है और इसमें आपको कुछ चीज़ें बनानी है क्राफ्ट की पेपर से। यहाँ पे जैसे दिख रही है ये फिरकी और ये बच्चा फिरकी पकड़े हुए है, ये फिरकी बनाने का तरीका यहाँ पर मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और ये है कागज़ का हवाई जहाज़ और ये है यहाँ पे पतंगें। तो इस तरह से ये आपको घर पर कागज़ का काम करना है, क्राफ्ट वर्क करना है। ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से आपको भी बनाना है। और ये इस तरह से आपको, मैंने एक पतंग दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से आपको पतंग बनानी है और एक फिरकी भी बनानी है। फिरकी आपको फिरकी बनानी है, आपको क्या करना है, इस तरह से एक चौकोर यानी कि स्क्वायर में एक पेपर लेना है और उसको इस तरह से चारों तरफ से काट लेना है। फिर जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, एक तरफ से ऐसे मोड़ना है, फिर अगले वाले पोर्शन में से एक पार्ट मोड़ना है और फिर अगले वाले पार्ट में से एक पार्ट मोड़ना है। इसी तरह से जब आप चारों पार्ट काटेंगे तो उसी में से एक एक पोर्शन आपको मोड़ते जाना है और बीच में फिर इसको एक पिन से बंद कर देना है, तो आपकी फिरकी तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो ये आपको एक फन एक्टिविटी करनी है और उसके बाद मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको बड़ा ही रोचक लगा होगा। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।